वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो दुनिया तो मानती है मगर गुरबानी नहीं। पहली, दुनिया कहती है खाओ पियो ऐश करो। कुछ लोग कहते हैं कि खा पी लो यही तो एक जिंदगी है, पर गुरबानी कहती है कि पेट तो पशु भी भर लेते हैं। तुम्हें भगवान ने यह जीवन सच के साथ एक होने के लिए दिया है, मगर तुम इसे केवल खा पी कर इस जीवन को हरा रहे हो। गुरु साहब फरमाते हैं कि पेट भरियो पशुआं जियो सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहो। दुनिया सोचती है कि बड़े बड़े लोग तो बहुत खुश रहते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं, पर गुरबानी फरमाती है कि उनके चेहरे या घर पर मत जाना, वह भी अंदर से चिंता में रहते हैं जैसे बाकी लोग रहते हैं। वह भी रोगी हैं जैसे आम लोग होते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापै चिंता रो, कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिवलाई रहा। दुनिया कहती है कि मेरी ये जात है या वो जात है, अपनी जात का अभिमान करते हैं, मगर गुरु साहब फरमाते हैं कि इंसान की केवल एक ही जात है और वो है सच। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारी जात तो सच है, सच पर चलना ही हमारी जात है। हमारी जात पत सच नाओ, कर्म धर्म संजम सत पाओ। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक किसी की निंदा चुगली ना कर दो तब तक मुझे चैन नहीं आता, और कई लोग कहते हैं कि जब मैं किसी की निंदा चुगली या बुराई करता हूं तब जाके मेरा पेट हल्का होता है। मगर गुरबानी हमें समझाती है कि यह तुम्हारी भूल है, तुम हल्के नहीं बल्कि भारी हो जाते हो। दूसरे के अवगुणों को अपने सिर पर उठा लेते हो, तुम अपने सिर पर औरों के चुगली और निंदा का भार जमा कर लेते हो, एक ऐसा भार जो तुम्हारा है भी नहीं। अनहोंदा पार निंदक सिर तरा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा कहीं दूर है, पर गुरु से फरमाते हैं कि वो तो सदा पास ही है, हमेशा हमें सुनता है देखता है, हम सब तो उसमें ही रहते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि ऐ मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख हदूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर रहाओ। लोग कहते हैं कि जब सुख हो तो उसका शुक्राना करना चाहिए, दुख हो तो अरदास और हर वक्त सिमरन। मगर गुरबानी फरमाती है कि सुख हो तो सिमरन करो, दुख हो तो भी सिमरन करो और हर वक्त सिमरन करो। गुरु से फरमाते हैं कि सुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना काहू बेरा। कई लोग सुख हो फिर तो परमात्मा का बार बार शुक्र करते हैं, मगर जब दुख आता है तो बहुत गुस्सा भी करते हैं, शिकायतें करते हैं। पर गुरबानी क्या कहती है? एक सच्चा भगत जो होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में गुरबानी फरमाती है कि जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाए। एक अच्छा भक्त वही है जो सुख हो दुख हो भूख हो प्यास हो हर वक्त एक सा रहता है, अर्थात हमेशा उस मालिक की हुक्म में रहता है, रजा में रहता है। योगी बनने के लिए कुछ लोग गेरुए रंग के कपड़े पहनते हैं, घर को त्याग देते हैं, परिवार को त्याग देते हैं, पर गुरबानी फरमाती है कि जोगी बनने के लिए घर को क्यों छोड़ना, परिवार को क्यों छोड़ना। गुरु से फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें जोगी बनाता हूं। जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए, सतगुर के उपदेश। सतगुर के उपदेश में चले तो घर में ही जोगी बन सकते हैं। दुनिया उसको गरीब कहती है जिसके पास पैसा नहीं, पर गुरबानी उसे गरीब कहती है जिसके पास प्रभु गुण नहीं है। क्या है कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। कुछ सिख भी गुरु साहब की काल्पनिक चित्रों के आगे सिर झुकाते हैं, और कई लोग सिमरन करते समय ध्यान किसी काल्पनिक
तस्वीर में लगाते हैं, पर गुरु से फरमाते हैं कि ध्यान केवल शब्द में लगाना है और किसी तस्वीर को माथा नहीं टेकना, माथा केवल गुरु के शब्द को ही टेकना है। गुर मूरत स्यों लाए ध्यान। काफी सारी दुनिया पत्थरों के आगे सिर झुकाती है, उसे अपना रब मानती है, पर गुरबानी फरमाते हैं कि जो पत्थर को देवता कहते हैं उनकी की हुई सारी सेवा व्यर्थ चली जाती है। जो पत्थर के पांव लगता है उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। जो पाथर को कहते देव ताके बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए जिसकी काल अजाई जाए। बहुत से धार्मिक स्थानों पर जीवों की बलि दी जाती है और कहते हैं कि ये हलाल है, अब ये जीव परवान है, पर गुरबानी फरमाती है कि तुम जिसको हलाल कहते हो उसका हिसाब जब तुमसे रब की दरगाह में मांगा जाएगा तो क्या जवाब दोगे। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब कार्ड है होएगा कौन हवाल। कुछ लोगों में इतना भेदभाव है कि वो कहते हैं कि हिंदू का रब अलग है और मुस्लिम का अलग, कि जो है ही एक उसे दो कैसे कह सकते हो। वो परमात्मा तो हिंदू मुस्लिम सब में एक समान है। हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कहे कबीर पुकारी। जो लोग लालच में फंसे हैं या जो दूसरे की निंदा करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो बुरे कर्मों में फंसा है और अच्छे कामों की तरफ से सोया हुआ है उसे लोग अच्छा यानी जागा हुआ कहते हैं, और जो जागा हुआ है अर्थात जो सच की राह पर चलता है उसे लोग सोया हुआ कहते हैं। सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। कई लोग भूत प्रेत से बहुत डरते हैं, पर गुरबानी हमें समझाती है कि असल भूत तो तुम्हारे अंदर है और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया मोह प्रेत है, काम, क्रोध, अहंकार। कुछ साधु संत बाबा परमात्मा का नाम किसी पर्ची पर लिखकर उसे लोगों में देते हैं ताकि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, तुम्हारा ये काम बन जाए। वो उस पर्ची को या तो खाने के लिए कहते हैं या ताबीज बनाकर पहनने के लिए कहते हैं, पर गुरबानी फरमाती है कि उनके जीने पर धिक्कार है जो परमात्मा के नाम को लिखकर बेचते हैं। त्रिग तिना का जीव्या जय लिख लिख बेच है नाव। दुनिया खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाती है या उसका बुरा सोचते हैं और खुश होते हैं, पर गुरबानी फरमाती है कि दूसरे का बुरा सोचने वाला सुखी नहीं हो सकता। अगर ऐ इंसान तू सुखी रहना चाहता है तो दूसरे का बुरा सोचने वाली बुद्धि का त्याग करके सबको अपना मित्र मान। गुरु से फरमाते हैं कि पर का बुरा न राखो जीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। कलयुग के समय को सभी लोग बुरा कहते हैं, मगर गुरबानी कहती है ये समा भी जिसको तुम बुरा कहते हो, ये समय भी उस मनुष्य के लिए बहुत अच्छा और सुखमय बन जाता है जो गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ता है। तन तन कलयुग नानका, जय चल सतगुरु पाए। कुछ लोग कहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य कर्म करो, मगर गुरबानी फरमाती है कि असल में भक्त वही है जो पाप और पुण्य की विचार से ऊपर उठकर उस मालिक से जुड़ जाता है। मगर ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं। दुकृत सुकृत मध्य संसार सगलाना, दोहों ते रहत भगत है कोई विरला जाना। बहुत सारी दुनिया जादू टोना से बहुत डरती है, पर गुरबानी फरमाती है कि जो उस रब को हर पल याद रखता है उसको
ये जादू टोना तंत्र मंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जाके, तंत मंत नह जो है तित चाख न लागे रहाओ। सो संगत जी, ये थे कुछ विचार गुरबानी में से। ऐसे बहुत सारे विचार गुरबानी में भरे पड़े हैं। आप उनको खुद पढ़ें, समझें और उसे अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।